So today I will cover what? Today I will cover the remaining part. जो remaining part है उस question का मेयर ऑफ कैस्टल ब्रिज को लेकर के हमने 80 क्वेश्चन तैयार किया था, जिसमें थीम था, कैरेक्टर था। आज उसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग कवर करेंगे। मे बी 20-25 मिनट का क्लास हार्डली आज मुझे लगता होगा। हाउ इज द थीम ऑफ जेलसी एक्सप्लोर, इसमें जो थीम ऑफ जेलसी है वो कैसे एक्सप्लोर किया जाता है। जब भी ये बात आएगी, हेंचर्ड आएंगे, फारफ्रे आएंगे, इन्हीं दो लोगों के बीच में जेलसी की बातें रही है। हेंचर्स कंज्यूमिंग जेलसी ऑफ फारफ्रे पॉइजनस देयर फ्रेंडशिप, जिस हिसाब से हेंचर्ड जो है फारफ्रे से नफरत करता है तो उनकी फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाती है, उनका बिजनेस भी खत्म हो जाता है और अल्टीमेटली उनका सोल भी, उन सब में कोई लव या प्यार नहीं रह जाता है और सब एक दूसरे के खिलाफ डिस्ट्रक्टिव एक्शंस लेते हैं। ये चीज दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज इज द नॉवेल अ क्रिटिक ऑफ मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। नॉवेल किस तरह से क्रिटिक ऑफ मैरिज को एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में दिखाता है कि जो जो मैरिज है ये एक सोसाइटी द्वारा मैरिज के नाम से गवर्न किए जाते हैं और उसको कैसे क्रिटिसाइज किया गया है। अगर आप देखेंगे मैरिज होती है लेकिन हेंचर्ड अपनी वाइफ को बेच देता है और साथ ही साथ रिड्यूसेस मैरिज टू अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सुजान वापस आ जाती है उसके पास और जो सुजान का वापस आना है वह उसका इकोनॉमिक सिक्योरिटी रही है। सुजान रिटर्न्स फॉर रेस्पेक्टेबिलिटी नॉट लव, वो रेस्पेक्टेबिलिटी के लिए वापस आती है, वो सोचती है कि उसका इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है इसलिए वह वापस आती है। लुसेटास डिजायर का जो है उसका मैरिज है कि वो मैरिज करना चाहती है फॉर सोशल स्टेटस लीड्स टू हर रूट, लेकिन यह उसकी बर्बादी का कारण बनता है क्योंकि ऑलरेडी लुसेटा का अफेयर जो है किसके साथ रहा है, हेंचर्ड के साथ रहा। ये लोगों को पता हो जाता है, खास करके जो सीक्रेट लव लेटर रहता है उससे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज हार्डी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर वर्सेस रेपुटेशन। हार्डी ने कैसे यूज किया है जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर और वर्सेस रेपुटेशन को उन्होंने कैसे यूज किया है। हेंचर्ड हैज अ स्ट्रांग विलफुल कैरेक्टर, हेंचर्ड का जो कैरेक्टर वो काफी मजबूत है और वो काफी एम्बिशियस है, विलफुल है, बट इज ऑब्सेस्ड विद हिज पब्लिक रेपुटेशन, लेकिन वह अपने पब्लिक रेपुटेशन से काफी, उसको लेके काफी ऑब्सेस्ड है कि मेरा क्या होगा अगर लोगों को ये पता चल गया कि मेरा रिलेशन लुसेटा से था, लोगों को ये पता चल गया कि मैंने अपनी वाइफ को बेच दिया था। इन सब चीजों को लेकर के वो काफी परेशान है। His attempts to manage his reputation often lead him to act against his better character. उसका जो प्रयास है कोई चीज मैनेज करने के लिए, his reputation often lead him to act against his better character. वह हमेशा सोचता है कि रिपुटेशन को लेकर वो सोचता है मैं और बेहतर करूं और बेहतर, तो मेरा कैस्टर ब्रिज भी बनता है, बड़ा बिजनेसमैन भी बनता है, फिर भी उसको ऐसा लगता है जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं है। और एलिजाबेथ को लेके वो कैसे झूठ बोलता है ये भी दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सफरिंग इन द नॉवेल, जो रोल ऑफ सफरिंग है नॉवेल में वो कैसे दिखाया गया है। सफरिंग इज परवेसिव एंड ऑलमोस्ट अ नेचुरल स्टेट, चाहे वो एलिजाबेथ जेल रही हो, चाहे जो है सुजान रही हो, चाहे आपका खुद हिचड़ रहे हो, इन सब लोगों को सफर करना पड़ा और सबसे ज्यादा सफर जो है सुजान को। सुजान का कोई दोष नहीं था, उसकी वाइफ है लेकिन हस्बैंड ड्रिंक कर निकल जाता है, वो उसको बेच देता। दिस थिंग्स वी सी, दिस थिंग्स वी फाइंड। तो एलिजाबेथ जेम्स फिलॉसफी, सफरिंग इज अ परवेसिव एंड ऑलमोस्ट नेचुरल स्टेट। एलिजाबेथ जेम्स फिलॉसफी इज बॉर्न फ्रॉम इट, और एलिजाबेथ जेम्स का फिलॉसफी सफरिंग से ही आता है। एंड हिचर्ड इज अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड, और हिचर्ड का तो बर्बाद ही हो जाता है। सेटिंग और एटमॉस्फेयर को लेके कुछ क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। Why is the setting of fictionalized? Why is the setting of a fictionalized Wessex important to Hardy? आखिर क्या कारण है कि हार्डी किसी शहर को एक काल्पनिक शहर में बदल देते हैं और वो काल्पनिक शहर उनका क्या है, वेसेक्स। ऐसा क्यों करते हैं? It allows him to create self-contained world with its own history, tradition, and social rule, which are central to the story of conflict. करें कि वो वेसेक्स या एक काल्पनिक शहर का निर्माण इसलिए करते हैं कि उनको अलाउ करता अपनी दुनिया तैयार करने का, उसका इतिहास, उसका ट्रेडिशन, उसका सोशल कंडीशन, रूल्स वगैरह।
What is the significance of the ring, the ancient amphitheater? कह रहे हैं कि आखिर क्या सिग्निफिकेंस है रिंग का? What is the significance of the ring? रिंग क्या है? The ancient amphitheater है. It is a place of darkness. जो रिंग है या ancient amphitheater है या place of darkness है, secrecy है, past violence है, कि clandestine meeting happened here. Henchard meeting Suzanne, Lucetta meeting Henchard, all these things happens here, linking the characters drama to a primitive past. जो Henchard की मीटिंग है सुजान के साथ, लुसेटा की जो मीटिंग है हेंचर्ड के साथ, वो सब यहाँ दिखाया गया है और पास्ट का जो कल्चर है, प्रिमिटिव लाइफ है, उधर जाने की कोशिश की जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है, how does the weather often reflect the emotional state of the character or plot events? जो वेदर है वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है खासकर इमोशनल स्टेट का ऑफ द कैरेक्टर और प्लॉट इवेंट. द डिजास्टर्स वेदर फॉर द रॉयल रिसेप्शन मिरर्स हेंचर्स रूड फॉर्च्यून्स स्टॉर्म्स ऑफन एक्कम्पनी मोमेंट्स ऑफ हाई ड्रामा. करें जो वेदर है या एक तरह का क्या है, मोमेंट्स ऑफ हाई ड्रामा और डिसीजन को रिफ्लेक्ट करता है. नेक्स्ट है, व्हाट इज द किंग आर्म्स होटल? किंग आर्म्स होटल क्या है एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट इज द सेंट्रल सोशल एंड बिजनेस हब ऑफ कैस्टर ब्रिज. करें किंग आर्म्स होटल या एक बिजनेस का सेंटर है, मतलब वहां पे बहुत सारा चीज जो है चलता है किंग आर्म्स होटल पे. कहाँ पे? कैस्टर ब्रिज का. रिप्रेजेंटिंग द एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर एंड पब्लिक लाइफ, जो एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर और पब्लिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ फ्रॉम विच हेचर्ड इज इवेंचुअली एक्सक्लूडेड. और इससे जबकि हेचर्ड को क्या किया गया? एक्सक्लूड किया गया, बाहर रखा गया. What does the description of the countryside and agriculture reinforce the novel theme? जो गांव का दृश्य है और जो खेती बाड़ी वाला जीवन है, एक कैसे नावल के थीम को प्रेजेंट करता है. The reliance on the harvest and the corn trade ties the characters. बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि द रिलायंस ऑन द हार्वेस्ट वगैरह है, जो कॉर्न ट्रेड है, इस कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है. हेंचर्ड उसी का ही बिजनेस करता है और यह उनके फेट को भी डायरेक्टली प्रभावित करता है. या इट्स टू द साइकिल्स एंड ब्रूटैलिटीज ऑफ नेचर. और नेचर में जो तमाम परिवर्तन दिखाया जा रहा है उसको भी ये दिखाता है, विच इज इनडिफरेंट टू ह्यूमन सफरिंग. नेक्स्ट सिंबल से कुछ क्वेश्चन है. व्हाट डज द सेल ऑफ सुजान फॉर 5 गिनीज सिंबलाइज? करें जो सुजान को बेचा जाता 5 गिनीज में जो है, ये किसका सिंबल है? इट सिंबलाइजेज द रिडक्शन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. ये दिखाता है कि आपसी संबंध इंसान का खराब हो चुका. खासकर विक्टोरियन एज में बहुत ज्यादा था कि विक्टोरियन एज वाज द एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट, डिस्ट्रैक्शन. विक्टोरियन एज वाज द एज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन रिलेशनशिप सेकेंडरी बन गया था, पैसा प्राइमरी बन गया था, जो शायद यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करता है कि एक हस्बैंड कुछ गिनीज के लिए अपनी वाइफ को बेच देता है, जो विक्टोरियन स्पिरिट को सिंबलाइज करता है. ह्यूमन रिलेशनशिप टू बी अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन थीम दैट runs throughout the novel. Next है, what is symbolized by the goldfinch that Henchard buys for Elizabeth Jane's wedding? What is symbolized? किस चीज का सिंबल है? By the goldfinch. goldfinch जो है वो किस चीज का सिंबल है? That Henchard buys, जो हिचर्ड खरीदता है एलिजाबेथ जेन के वेडिंग में. इट सिंबलाइजेज हिज कैप्टिव फ्रेजाइल लव. यह दिखाता है उसके कैप्टिव और फ्रेजाइल लव को, कि उसका जो लव है ऐसा लगता है कि जैसे वो कैद है, अपने लव पे बंधा हुआ. किसके प्रति? फॉर हर, सुजान के प्रति. एंड हिज ओन केजेड स्पिरिट, और उसकी जो अपनी खुद की चाहत है. और यह भी इंडिकेट करता है इट्स डेथ सिग्निफाइज द फाइनल डेथ ऑफ हिज होम. और उसका जब डेथ हो जाता है, जो आपका ये फिश रहता है, गोल्ड फिश, जब उसका डेथ होता है तो यह जो है उसकी उम्मीदों का मरना दिखाया गया. तो ये प्रतीक है, या उसकी उम्मीदों का मरना है. व्हाट डू लुसेटाज लव लेटर सिंबलाइज? जो लुसेटा का लव लेटर है वो किसको सिंबलाइज है? दे सिंबलाइज द डेंजरस पार ऑफ द पास्ट एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ रिपुटेशन. ये सिंबलाइज है किसका? पास्ट का,
और ये सिंबलाइज है किसका, उस पार का, खतरे का भी ये सिंबलाइज है, उसके रिपुटेशन, इन सब चीजों का भी वो सिंबलाइज है। व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द स्कीबी राइट, जो सिंबॉलिक मीनिंग है स्कीबी राइट, किस चीज का प्रतीक है? इट सिंबलाइजेस द ब्रूटल मॉब लाइक पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड ट्रेडिशनल विलेज जस्टिस का प्रतीक है। जो स्कीबी राइड है उसी पे तो ये होता है, जैसे लुसेटा का लव लेटर ओपन होता है या पता चलता है तो एक इसकी भी राइड तैयार किया जाता है, उसके इफिजी वगैरह, पुतले वगैरह तैयार किए जाते हैं। किसके पुतले? हेंचर्ड के। और आपका उस लेडी का नाम क्या था? दैट इज लेडी का नाम मैं मिस कर रहा हूँ। हेंचर्ड, सुजान, पाफरे कैरेक्टर देखिए अभी अभी। कैन एनीवन अनम्यूट एंड टेल मी द नेम ऑफ दैट लेडी? लुसेटा। लुसेटा। लुसेटा का जो लव लेटर है वो जब बाहर आता है तो पब्लिक क्या करती है? एक इसकी भी राइड तैयार करती है, और उस इसकी भी राइड पर किसका पुतला? लुसेटा का और हेंचर्ड का बना करके पूरे शहर में घुमाते हैं। या उसको लगता है ह्यूमिलिएशन मेरा, उसी सदमे में आकर तो उसकी मौत हो जाती है। उन्होंने बताया इसकी भी राइड किसका प्रतीक है? इसकी मिट्टी राइड। It symbolizes the brutal mob-like power of public opinion and traditional village justice, which destroys individuals without mercy. What does the furmity itself, the food symbolize? कह रहे हैं कि जो फर्मिटी है या जो फूड है वो किस चीज का प्रतीक है? It symbolizes primitive animalistic impulses and the loss of rational control, which leads to the novel's initial sin. किसको symbolize करता है? Primitive एनिमलिस्टिक इम्पल्सेस और लॉस ऑफ रेशनल कंट्रोल का। कौन सी चीज? फर्मिटी। फर्मिटी उसी का प्रतीक है। What does the continued presence of the Roman rules in Castabridge suggest? जो रोमन रूइंस है उसका जो प्रेजेंस है वो कैस्टरब्रिज में क्या रिप्रेजेंट करता है? इट सजेस्ट द cyclical nature of history and the fall of powerful men and empires, foreshadowing Hitcher's own fall. कह रहे ये जो दिखाया गया है ये दिखाता है कि बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए, बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट हो गई, और हिंचर्ड अगर तरक्की कर रहा है, मेयर बन रहा है, बड़ा बिजनेसमैन बना, तो उसे घमंड नहीं करना चाहिए, उसका भी डाउनफॉल निश्चित है। लिटरेरी डिवाइसेस एंड स्टाइल को लेकर के हाउ डज हार्डी यूज फोर शेडोइंग इन द अर्ली चैप्टर? हार्डी फोर शेडोइंग को कैसे यूज करते हैं अगली चैप्टर में? द ग्लूमी एटमॉस्फेयर, the discussion of the wife sale as an old tradition, and Hitchard's intense remorse all foreshadow tragic future. What is an example of irony in the novel? Situational irony. With situational irony, Hitchard becomes a mayor to atone for selling his wife, but it is his high status as mayor that makes the revelation of that sale so devastating. सिचुएशनल यहाँ पे आयरनी है। सिचुएशनल आयरनी में एक हेडचर्ड बन तो जाते हैं मेयर इतनी बड़ी पोस्ट पे, लेकिन फिर जो है वहीं पे पता चलता है इस आदमी ने खुद ही जो है क्या किया, अपनी वाइफ को बेचा हुआ था। हाउ डज हार्डी यूज डायलेक्ट एंड रीजनल स्पीच? ही यूजेस फॉर लोअर क्लास कैरेक्टर्स द फर्मिटी वुमन, मदर कुग्जाम, to ground the novel in a specific realistic local to contrast with the more standard English of the gentry. What is the effect of Hardy's use of omniscient narrator? It allows him to move between characters' thoughts and provide philosophical commentary on the action, often emphasizing the role of fate. How does Hardy create a sense of tragic inevitability? Through the use of fateful coincidence, a pessimistic narrative wise, and a plot structure that relentlessly punishes the protagonist for a single mistake. उन्होंने जो ट्रेजिक इनिविटेबिलिटी दिखाया कि पतन तो होना ही, पतन होना स्वाभाविक है और एक पतन अस्पष्ट नजर आता है। कैसे? उन्होंने तमाम चीजें दिखाई, कोइंसिडेंस, फेटफुल कोइंसिडेंस, पेसिमिस्टिक नैरेटिव वाइज,
और प्लॉट स्ट्रक्चर इस तरह से। जनरल इंटरप्रेटिव क्या है, हु कैन बी कंसीडर्ड द ट्रू हीरो ऑफ द नॉवेल। ट्रू हीरो कौन है नॉवेल का? हेंचर इज अ ट्रेजिक हीरो, एलिजाबेथ जेन emerges as the novel's moral character, Elizabeth Jane moral character, and perhaps the true heroine due to her resilience and compassion. ये इन्होंने एक आइडिया पूछा, हु कैन बी कंसीडर। कंसीडर का मतलब विचार कर सकते हैं, आपकी नजर में हो सकता है, मेरी नजर में दूसरा हो सकता है। तो इन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि हेचर्ड जो है ट्रेजिक हीरो है, लेकिन एलिजाबेथ जेन जो है चूंकि उनमें उनमें कंपेशन है, रेजिलियंस की वजह से वो एक मॉरल सेंटर का वो बनती है, और इस तरह से वो अगर देखा जाए तो ट्रू हीरो के रूप में आती है। इस द नॉवेल से एंडिंग अल्टीमेटली पेसिमिस्टिक और होपफुल? इट इज प्रीडोमिनेंट, नॉवेल का एंडिंग कैसे पेसिमिस्टिक है या होपफुल है, इन्होंने बताया है। इट इज प्रीडोमिनेंटली पेसिमिस्टिक, हेचर डाइज अलोन एंड रिक्वेस्ट ऑब्लिवियन, but Elizabeth Jane's marriage and reflective calm for a small stoic note of hope। थोड़ा सा नोट ऑफ होप होता है जब एलिजाबेथ जेन फारफरे से मैरिज करती है, तो लगता है जीवन बेहतर गुजरेगा। लेकिन जिस हिसाब से सुजान की डेथ होती है, जिस हिसाब से लुसेटा की डेथ होती है, जिस हिसाब से हेंचर्ड की मौत हो रही है, और जहाँ पे जेलसी है, तमाम चीजें हैं, उसमें लगता है कि नॉवेल में बहुत सारा दुखद पहलू भी है। लेकिन लास्ट में जिस हिसाब से मैरिज दिखाई गई फारफरे का एलिजाबेथ जेन के साथ, जो है वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आता है। हाउ डज नॉवेल क्रिटिक सोशल विक्टोरियन सोशल कन्वेंशन? इट क्रिटिक द हिपोक्रेसी को क्रिटिक करता है, रेस्पेक्ट अराउंड रेस्पेक्टेबिलिटी, द ब्रूटल इन्फोर्समेंट ऑफ मॉरल कोड्स को, एंड द प्रिकेरियस पोजीशन ऑफ वुमन। वुमन का जो पोजीशन वो बहुत ही प्रिकेरियस है, उनका सेलिंग, उनका इस तरह की चीजें अगर आप देखेंगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। What is the significance of the title shifting focus from the mayor to a man of character? करें कि जो टाइटल है, जो कि पहले मैन ऑफ कैरेक्टर था, उसके बाद जिस हिसाब से वो मेयर में तब्दील होता है, वो क्या इंडिकेट करता है? It signifies that the story is not about a political office, but about the essence of a being is flawed, powerful, and ultimately self-destructive character. Nature's relationship with nature differ from Farfret. Henchard battles with nature. He is rude, weak, and is subject to his whims. Farfret understands and harnesses it through science. What role does music play in the novel? कह रहे कि क्या रोल है म्यूजिक का नावल? What role does music play in the novel? म्यूजिक का क्या रोल है नावल में? Farfret's Scottish songs charm the people of Canterbury, symbolizing his attractive and romantic nature, which contrasts with Henchard's notice. कोई अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। व्हाट डज हेंचर्ड फील सच अ पावरफुल अटैचमेंट टू एलिजाबेथ जेन? यस, ये थोड़ा सा हेंचर्ड को कैसे फील होता है कि उसका एक पावरफुल अटैचमेंट है एलिजाबेथ जेन से? शी रिप्रेजेंट्स हिज ओनली चांस फॉर रिडेम्पशन, familial love, and a legacy, losing her meaning means losing his last connection to humanity। एक्चुअली भी होता क्या है, हेंचर्ड को बाद में एहसास होता है कि सब तो मैं खो दिया हूँ, मेयर का पद खो दिया, लुसेटा को खो दिया, एलिजाबेथ अपनी जो बायोलॉजिकल डॉटर थी उसको खो दिया, वाइफ को खो दिया, एक अच्छे दोस्त को खो दिया, बिजनेस को खो दिया, तो बचा क्या रह गया? वही एक ही, वही हमारी जो बेटी, मतलब जो बेटी है वही बची रह गई। अगर मैं उसको खो दिया तो मैं कुछ भी नहीं, फिर मैं मानवता के नाम पर, मानव के नाम पे कलंक होगा, मानवता के नाम पर एक बड़ा धब्बा होगा मेरे लिए, मेरा जीवन जो है। तो उसको लगता है मुझे मानवता के लिए या मानव होने का एक एहसास कराना और अपने आप को उससे कनेक्ट करते रहे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका। How does the concept of ownership of people play out in the novel? How does the concept of ownership of people play out in the novel? The wife sales is the starkest example. Hitcher also feels he owes Luceta's affection and Elizabeth Jane's loyalty, reflecting his possessive and controlling nature. What is the purpose of the minor comic relief character like Christopher Coney? करें कि जो माइनर कैरेक्टर है, जो माइनर कैरेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दे प्रोवाइड अ सिनिकल earthy perspective on the main drama, often highlight the absurdity or harshness life in Canterbury.
कैस्टर ब्रिज का जो हार्श लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करता है। इन दिस वे आई हैव डन, बहुत ऐसा नहीं रहा है कि उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट था वो कल ही लगभग सब करा लिया गया था, कुछ बचे हुए जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड आई होप कि यू हैव एंजॉयड इट। और अगर होगा तो मैं एक क्वेश्चन पेपर तैयार करूंगा जहां तक अभी मैंने पढ़ाया है, और वो आपका टेस्ट के रूप में होगा। तो राजकुमार जी थैंक यू, कृष्णा जी, रमा जी, रानी जी, विजय जी, सभा जी, जुबान जी and Rajiv ji. Thanks to all of you for giving your precious time and listening me passionately. And चूंकि ये किसी को सुनना ये बड़ा चीज होता है, तो मीट यू टुमारो, कल आपसे मुलाकात होती है। ओके, मीट यू टुमारो, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टू, ऑन मंडे।